कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कुछ यूनिक सा करने के लिए, कुछ अलग सा करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर उधर पोजीशंस चेंज करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी इंटीमेट लाइफ के लिए अच्छी होती है, हेल्दी होती है। जिसमें से सबसे पुराना और सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट होता है ओरल परफॉर्मेंस और एनल परफॉर्मेंस। आप ये भी कह सकते हो कि ये इंटीमेट लाइफ को एक्सपेरिमेंटल, प्लेजरेबल और एक्साइटमेंट भरा बनाने का एक अलग सा स्टेप होता है कि आप ओरल पे ध्यान देते हो या फिर एनल पे ध्यान देते हो। वजाइनल इंटीमेसी जो होता है वो नॉर्मल होता है और नेचुरल होता है, और इसके बहुत से फायदे भी हैं, चाहे आप मेंटल लेवल पे ले लो, फिजिकल लेवल पे ले लो, साइकोलॉजिकल लेवल पे ले लो, हर जगह पे इसके अलग से फायदे हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जब प्लेजर के क्लाइमेक्स लेवल तक पहुंचता है तो लड़के और लड़की दोनों के बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्साइटमेंट भरी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स कुछ ऐसे रिलीज होते हैं जो उनके लिए अच्छा होता है। बट इसके बावजूद भी कपल्स कुछ अननेचुरल सा ट्राई करने का सोचते हैं, विच इज एनल एंड ओरल। बट एनल जो होता है, हमारा जो एनस एरिया होता है जहाँ से हम प्रैक्टिकली पॉटी पास करते हैं, वहाँ के अंदर बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत हार्मफुल होता है। दूसरी बात होती है कि हमारी जो वजाइना होती है वो तैयार ही पेनिट्रेटिव इंटीमेसी के लिए हुआ है, वो इलास्टिक ऑर्गन है, स्ट्रेचेबल है, और वहाँ से लुब्रिकेशन पास होती है, जबकि एनस की जो फंक्शनिंग है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, ऐसी कुछ नहीं है। ना वो एक इलास्टिक ऑर्गन है, ना तो वहाँ से कोई लुब्रिकेशन पास होता है, और ना वो आपको ऑर्गेज्म लेवल तक पहुँचाने में हेल्प कर सकता है। उसके अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, अगर वो स्प्रेड हो जाए तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। अगर हाइजीन का ठीक से ध्यान ना दिया जाए, अगर उस पर कॉन्सेंट्रेट ना किया जाए तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, और STI STD के चांसेस भी बहुत बढ़ सकते हैं। और जैसे कि एनस की ग्रेविटी वैसी नहीं है जैसी वजाइना की है, इसी वजह से रेक्टम के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम आपको डेवलप हो सकती है। ये तो बात हुई एनल की। अब बात करते हैं ओरल की। देखिए, ओरल जो परफॉर्मेंस होता है वहाँ पे भी सेम चीज़, अगर आप हाइजीन का ठीक से ध्यान ना दो, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो रॉ इस परफॉर्मेंस को एक्ट करते हैं एज लाइक ए विदाउट एनी यूजिंग प्रोटेक्शन, विदाउट यूजिंग एनी डेंटल डैम, वो ओरल परफॉर्मेंस करते हैं। अब ये ओरल परफॉर्मेंस जो होता है जब वो जेनाइटल एरिया तक पहुंचता है, क्योंकि ओरल परफॉर्मेंस के केस में हमारा मुंह ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और हमारे प्राइवेट पार्ट एरिया में बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि ओरल परफॉर्मेंस के अंदर लीकिंग जैसी बहुत सारी, जैसे कि एनस तक लोग ओरली परफॉर्म करते हैं, तो इस वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो पास होने का खतरा होता है, माउथ इन्फेक्शन हो सकता है। आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता, या फिर शुरू में आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो टाइट था, बट जितना समय बीतता रहता है उतना आप लूजनेस फील करते हो, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में इरेक्शन की बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और इस केस में आप मिस्टर्स बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें 2 ऐसे खास इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो ईडी की प्रॉब्लम में सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ 1 हफ्ते में ये रिजल्ट देता है, क्योंकि इसका काम है आपके ब्लड वेजल्स को रिपेयर करना, इसका काम है आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना, फ्लो को बढ़ाना। और इसमें दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली का काम हम सभी जानते हैं कि एक नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और जब आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो लिबिडो भी इंक्रीज होगी बॉडी में, वैसे ही जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपके इरेक्शन में भी इसका बहुत इफेक्ट दिखेगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट देने का दावा करता है। तो अगर आप चाहते हो आपके प्राइवेट पार्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इरेक्शन को इंप्रूव करना, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी अगर आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो आप RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी अप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए। फीमेल वजाइना का जो अपर हिस्सा होता है ना, जिसको हम क्लिट कहते हैं, क्लिट एरिया होता है, वही फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा प्लेजरेबल होता है। वो एरिया ही सबसे ज़्यादा स्टिमुलेटेड एरिया होता है, जिसको अगर आप स्टिमुलेट करो तो फीमेल्स बहुत ही जल्दी प्लेजर की क्लाइमेक्स तक पहुंच सकती है। और वही हिस्सा होता है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और सबसे ज़्यादा सेंसेशन महसूस होती है फीमेल्स को।
तो इसीलिए अगर आप स्पेशली अपने फीमेल पार्टनर को प्लेजर देना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आपको इसी पे करना चाहिए, ना कि ओरल और एनल पे। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग फैंटेसीज होती है। लोग आजकल कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं वो नेचुरली होना चाहिए। जब आप नेचुरल वजाइनल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हो तो फीमेल का ये हिस्सा ऑटोमेटिक धीरे धीरे स्टिमुलेट होता है, जिससे फीमेल क्लाइमेक्स तक पहुंचती है, जो कि कभी भी एनस एरिया से नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा फीमेल बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है। फीमेल्स अगर डर के इस चीज़ को करे तो और भी ज़्यादा नुकसान फीमेल्स को पहुंच सकता है। विदाउट कंसेंट अगर आप करते हो, कंफर्टेबल अगर वो नहीं है, तो फीमेल्स को बहुत सी दिक्कतें हो सकती है। अगर मैं बात करूँ ओरल परफॉर्मेंस की, तो ओरल परफॉर्मेंस के केस में भी डेंटल डैम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़के के लिए ओरली परफॉर्मेंट हो रहा है तो इस टाइम पे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये जो नेचुरल इंटीमेसी होती है वो हमारे फिजिकल लेवल के लिए, हमारे मेंटल लेवल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जो कि अननेचुरल इंटीमेसी में कभी नहीं होता। पर लोगों की फैंटेसी आजकल इस लेवल पे हो गई है कि वो नेचुरल इंटीमेसी पे फोकस देने की जगह, उस पे एक्सपेरिमेंट करने की जगह वो अननेचुरल एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते रहते हैं, और वो सिर्फ 1 मिनट की, चंद दिनों की फैंटेसी होती है। फिर उन्हें वापस से वही पाना होता है जो कुदरत ने हमें बख्शा है। तो मेरे हिसाब से हमें हमेशा नेचुरल इंटीमेसी पे ही फोकस करनी चाहिए, उस पर फोकस करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटो पे ध्यान देना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस पे ट्राई करनी चाहिए, कुछ नया, कुछ अलग, प्लेस को चेंज करना, इन सारी चीज़ों पे फोकस करें। अगर आप अननेचुरल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होना ही चाहते हो तो उस लेवल तक ही आपको होना चाहिए जहाँ पे आपको और आपके पार्टनर को नुकसान ना पहुँचे, और ये आप दोनों के लिए ही अनकंफर्टेबल ना हो। और हर चीज़ पे प्रोटेक्शन और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब।